राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो को हम वीडियो नहीं कह सकते, ये तो वो प्रकाश है जो हमें सदियों से रास्ता दिखा रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। आज से हमने विवेकानंद जी के बारे में बताना शुरू किया है। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो स्वामी जी के जीवन की प्रत्येक घटना पर वीडियो बनाएंगे और अगली वीडियो में भी हम विवेकानंद जी को की शिकागो यात्रा का वर्णन जारी रखेंगे। प्रथम विदेश यात्रा। स्वामी जी संपूर्ण देश का भ्रमण करके और यहाँ के छोटे बड़े सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों से वार्तालाप करके इसी निश्चय पर पहुँचे कि एक बार देश के बाहर जाकर हिंदू धर्म के उच्च सिद्धांतों का प्रचार किया जाए, जिससे एक और तो विदेशों के अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हों और दूसरी ओर जो हमारे शिक्षित देश बंधु विदेशी सभ्यता से चकाचौंध होकर अपनी प्राचीन संस्कृति से विमुख हो जाते हैं और उनकी भी आंखें खुले। इसी अवसर पर मद्रास में उनको यह सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सभा होने वाली है और उसमें अभी तक सनातन धर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। स्वामी जी को अपनी अंतरात्मा से यह प्रेरणा हुई कि इस अवसर पर उनको धर्म वालों के समक्ष हिंदू धर्म के झंडे को ऊंचा करना चाहिए। उनके सभी मित्रों और शुभचिंतकों ने भी इस मत का समर्थन किया और 31 मई 1893 को विदेश जाने का निश्चय हो गया। जिस समय स्वामी जी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था पर विचार कर रहे थे, उसी समय खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आपने 2 वर्ष पहले राजा साहब को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, वह सफल हो गया है और उस आनंद उत्सव में महाराज ने आपसे पधारने की प्रार्थना की है। स्वामी जी खेतड़ी पहुंचे और नवजात शिशु को आशीर्वाद देकर चल दिए। खेतड़ी नरेश ने उनके दीवान को उनके साथ भेजा और यात्रा का पूरा प्रबंध और मार्ग व आदि की व्यवस्था करने की ताकीद कर दी। खेतड़ी नरेश स्वामी जी को विदा करने जयपुर स्टेशन तक आते चलते रहे। उन्होंने पूछा, आप अमेरिका पहुंचकर किस नाम से प्रचार कार्य करेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अभी तक तो मैंने कोई पक्का नाम नहीं रखा है, कभी सच्चिदानंद कभी अन्य कोई नाम रख कर फिरता रहता हूँ। उसी समय राजा साहब ने कहा, स्वामी जी आपको विवेकानंद नाम कैसा लगता है? उस दिन से ही परमहंस देव के शिष्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जयपुर से बम्बई जाते हुए आबू रोड स्टेशन पर स्वामी जी की भेंट अचानक अपने एक गुरु भाई तुरानंद से हो गई। उनसे बातें करते हुए स्वामी जी ने कहा, हरि भाई, मैं तुम्हारे धर्म कर्म को अधिक नहीं समझता, पर मेरा हृदय अब बहुत विशाल हो गया हो और मुझे सामान्य लोगों के दुखों का बड़ा अनुभव होने लगा है। मैं सत्य कहता हूँ कि लोगों को कष्ट पाते देखकर मेरा हृदय बड़ा व्याकुल होता है। यह कहते कहते स्वामी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वामी तुरानंद ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा था, क्या यह भावना और शब्द बुद्ध देव से नहीं है? मैं दीपक के प्रकाश की तरह स्पष्ट देख रहा था कि देशवासियों के दुख से स्वामी जी का हृदय धधक रहा था और वे इस दुर्व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसी रामबाण रसायन की खोज कर रहे थे। 31 मई को स्वामी जी बम्बई के बंदरगाह पर अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हो गए। उस समय भगवा रंग का रेशमी लबादा, माथे पर उसी रंग का फेटा बांधकर किसी राजा के समान शोभा देने लगे। इस सब की व्यवस्था खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल ने की थी। जगमोहन लाल और मद्रास के एक भक्त अली सिंह फेरुमल उन्हें जहाज के दरवाजे तक पहुंचाने को आए। थोड़ी देर बाद जहाज के छूटने का घंटा बजा। दोनों भक्तों ने स्वामी जी के पैर पकड़कर आंसू भरे नेत्रों से विदा ली और जहाज चल दिया। कोलंबो, पिनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो आदि बड़े नगरों को देखते हुए स्वामी जी अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से रेल द्वारा शिकागो पहुंच गए। स्वामी जी जुलाई के आरंभ में ही अमेरिका पहुंच गए थे। वहां उनको मालूम हुआ कि सभा सितंबर में होने वाली है। इतने समय तक शिकागो जैसे खर्चीले शहर में होटल में रहने लायक धन स्वामी जी के पास न था। यह भी कहा गया कि किसी प्रसिद्ध संस्था के प्रमाण पत्र के बिना ये धर्म सभा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। कुछ दिन बाद कम खर्च की निगाह से बोल्टन चले गए। रास्ते में एक भद्र महिला से परिचय हो गया जिसने आग्रहपूर्वक उनको अपने घर ठहरा लिया।
पर इस शहर में अपनी पोशाक के कारण उन्हें असुविधा होने लगी। विचित्र ढंग का गेरुआ लबादा और फेटा देखकर मार्ग में अनेक व्यक्ति और लड़के एक तमाशा समझकर उनके पीछे लग जाते और हुर्रे हुर्रे का शोर मचाने लगते। इस दिक्कत से बचने के लिए उस महिला ने उनको सलाह दी कि सामान्य आप यही की पोशाक पहना कीजिए। स्वामी जी सन्यासी होने पर भी रूढ़ियों के गुलाम नहीं थे और उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार का बाह्य परिवर्तन में उनको कुछ भी ऐतराज न था। पर कठिनाई यह थी कि अब उनके पास अधिक रुपया नहीं बचा था। इससे वे धैर्यपूर्वक कठिनाइयों को सहन करके दिन बिताने लगे। इतने में स्त्रियों की एक संस्था ने उनको अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण में जो आए हुए उनसे स्वामी जी के लिए अमेरिकन पोशाक बन गई और तब से उन्होंने गेरुए वस्त्र को केवल भाषण के समय ही रख दिया। फिर भी उनकी कठिनाइयों का अंत न हुआ और शिकागो वापस आने पर एक दिन उनको स्टेशन के बाहर पड़ी खाली पेटी के भीतर सारी रात बितानी पड़ी। फिर भी उनका धैर्य सहायक बना रहा और सब तरह की बाधाओं को पार करके वे धर्म सभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित होने में सफल हो गए। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।